आप सभी भैया बहनों का हमारे YouTube चैनल भानु प्रताप हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6वीं से है, अध्याय 13 प्रतिशतता। ये प्रतिशत में बदलने का तरीका है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो देख रहे हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं गणित जहाँ तक पढ़ोगे ये पीछे नहीं छोड़ेगा। तो बेसिक से आज सीखते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। तो प्रतिशत के बारे में कुछ जानते हैं। प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत से, इससे प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं इससे, इस चिन्ह से, ठीक है। और इसका मान होता है 1/100, जिसको और शब्दों में बोलते हैं प्रति सैकड़े, प्रति सैकड़े ऐसा भी बोलते हैं। 1/100 ये इसको प्रति बोलते हैं, ये जो बटा चिन्ह है उसको प्रति बोलते हैं, प्रति सैकड़े, प्रति सैकड़े मतलब 1/100 किसका मान है? प्रतिशत का मान है। और हम प्रतिशत को भिन्न में, दशमलव में, अनुपात में बदल सकते हैं, ये सामान्य जानकारी है। प्रतिशत को भिन्न में, दशमलव में, अनुपात में बदल सकते हैं। तो आइए हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो चलो निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। इसमें 4 है। पहला है 3/2, फिर 5/2, फिर 1/5 और 3/20। तो इसमें से मैं पहला नंबर बता देता हूँ, 3/2। पहला है आपका 3/2। ये भिन्न है। भिन्न किसको कहते जानते हैं ना? जिसमें अंश और हर हो और हर जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो, तभी ये जो है भिन्न राशि कहलाता है। तो भिन्न को हम किस में बदलेंगे? प्रतिशत में। तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे हम? 100 का ऊपर और नीचे हम गुना कर देंगे, ठीक। फिर हम जानते हैं कि 1/100 ही प्रतिशत है और इसी में लाना है। तो जो बटा में 100 है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जो का त्यों रहेगा। इसको हम कर लेते हैं 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0। गुना करने इधर से आना है, लेकिन जीरो है उसमें आपको जीरो को छोड़ के सिर्फ संख्या से गुना करो, 3 एकम 3, और जितना जीरो है उतना जीरो लगा दो। और आपको गुना करना है तो इकाई की तरफ से आना, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3। नीचे में क्या बच गया आपके पास? 2 गुना 100। अब इसको 2 से काट सकते हैं, ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2। तो ये भी कटेगा आपका 2 एकम 2। 2 में 3 में 2 कम करेंगे तो 1 बचेगा, तो 10 बन गया। तो 2 पंचे 10, ये 0 का 0 कितना आया? 150/100। तो हम जानते हैं कि 1/100 यानी कि 100 में बट्टा है उसको प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। तो अंश में जो है 150 और ये हो गया आपका प्रतिशत। तो इसका आंसर आया 150%। इसी प्रकार हम इसका अंतिम वाला बता देते हैं आपको, 3/20 का चौथा नंबर को। चौथा नंबर है 3/20। तो ये भी भिन्न है। अंश में 3 है, हर में 20 है। 20 जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा राशि है, ठीक है। तो अंश और हर में अंश अलग होना चाहिए, हर भी होना चाहिए, और हर जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है, तभी वो भिन्न राशि कहलाता है। अब भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें 100 का गुना कर देते हैं। फिर नीचे के 100 को कुछ नहीं करना, जो को त्यों रखना है। ऊपर के 100 को हल करना है, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको गुना करेंगे तो 3 एकम 3, और 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख लो। नीचे में आपके पास 2 गुना 100। फिर इसको काटेंगे तो 3 को भाग देना है 2 से, तो 2 एकम 2। अब 3 में 2 कम करेंगे तो 1 बच गया, तो 10 हो गया। तो 2 पंचे 10, ठीक है। ये 30 कट गया और ये 2 एकम 2। तो क्या बच गया आपके पास? 15/100।
तो ये क्या हो जाएगा 15%। ये हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, इस प्रकार हमने भिन्न को दशमलव में बदलना सीखे। अब हमारा अगला है दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, अब देखेंगे, नहीं, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलेंगे, जस्ट उल्टा है ये हमारा। जैसे हमने भिन्न को बदल के प्रतिशत में लाए हैं, वैसे ही अब प्रतिशत को उल्टा करते जाएंगे और भिन्न में लाएंगे। तो पहला ही है हमारा 50%, इसको ले लेते हैं 50%। इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो उल्टा चलेगा, जस्ट इसका उल्टा चलेगा, है ना। इसका मतलब होता है बटा 100, तो ये आएगा। तो वैसे ही ये हो जाएगा आपका 50। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 1/100, तो इसकी जगह ये लगाएंगे, तो इसके नीचे में आपका आ जाएगा बट्टा 100। अब हल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 5/10। और करता है तो और काटो, नहीं तो वहीं तक आंसर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया 1/2। तो ये 50% का भिन्न रूप कितना आया 1/2। ठीक है, इसका मतलब होता है बट्टा में 100, तो हमने लिख दिए 0 से 0 कट गया, फिर हमारे पास 5 बच गया, 5/10 कट रहा है, 5 की पहाड़ा में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आया। इसी में एक और देख लेते हैं, और कौन सा देख सकते हैं, देखो 15% है, 2% है, 10% है। तो 2% को देखते हैं, इसको भिन्न में बदलना है, तो ये हो जाएंगे 2/100। प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो यहाँ से 0 से नहीं कटेगा, सीधा हम 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, तो ये आया आपके पास 1/50। यही भिन्न रूप है 1/50, किसका 2% का 1/50। ठीक है, तो हम लोग 2 चीज़ सीखे हैं आज। एक तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दूसरा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हमारा अगला रहेगा जो क्वेश्चन के रूप में, उसको कैसे हल करेंगे। जो क्वेश्चन के रूप में रहेगा उसको कैसे हल करना है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन के रूप में रहेगा, उसको पहले गणितीय तौर पे लिखना है, जो शब्दों में लिखा रहेगा उसको फिर हल करना है। तो यहाँ बोल रहे 360 रुपये का 60% ज्ञात कीजिए। जैसे हम कहीं खरीदने जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है ना 3% छूट, 15% छूट, 10% छूट, तो वो छूट आप ऐसा निकाल सकते हो पहले से। आप जो आपको बताएगा कि ये 300 है इसका रेट, इसमें 15% छूट, तो आप तुरंत वहीं 15% छूट, आपको छूट कितना मिलेगा ये निकाल सकते हो। तो हम देखते हैं, ये आपको लिखा है 360। मान लो कोई है जो खरीदने गया है जिसका रेट 360 है कोई भी सामान, तो उसमें 60% का छूट है बोल रहे हैं, मतलब 60% पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो वो 60% क्या है, कितना रुपए वो निकालते हैं। तो का मतलब होता है गुना, बोध मास में पढ़े हैं, है ना, बोध मास के नियम में पढ़े, को का की गु गा भा गा, है ना। तो उसमें हम देखेंगे उस नियम से, का एक ऑपरेशन है संक्रिया जिसका मतलब होता है गुना। तो ये हो जाएंगे आपका 60%। ये गणितीय तौर पे है, ये शब्दों में लिखा है, इसको हमने गणितीय तौर पे लिखा। तो ये हो जाएगा 360 गुना 60/100। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, क्या बच गया आपके पास, देखो 36 गुना 6। अब इसको गुना करो, 6 छक्का 36 का 6, हासिल गया 3, 6 तिया 18, 18 में 3 जोड़ दो 21, 216 रुपये। तो आपको 360 की जो राशि है उसमें 60% छूट नहीं देना है, मतलब 216 रुपये नहीं देना पड़ेगा, बाकी देना है। तो कितना देना है वो कैसे करेंगे, 360 में घटा देंगे। इसमें सिर्फ 60% ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, तो आंसर आपका यहीं तक है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है ना, इसका जो आंसर है वो यहीं तक है। लेकिन आप कहीं और खरीदने जाते हो तो आपको निकालना है, ये निकालने ऐसे निकालना है, निकालने के बाद
216 रुपये आपको नहीं देना है, तो देना कितना है वो निकालना है, तो जो मूल्य दिया रहेगा उसमें घटा देना। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको इसमें बता देता हूँ। आपको क्या करना रहेगा, देय राशि बोलते हैं इसको, ठीक है, देय छूट राशि बोलते हैं जी, छूट राशि। तो ये हो जाएंगे 360 माइनस 216। तो चलो निकाल लेते हैं कितना होगा। 10 में 6 गया, ठीक है, 10 में 6 गया तो कितना आएगा आपके पास 4। फिर ये हो गया आपके पास 5 में 1 गया 4, फिर 3 में 2 गया 1। तो आपको 144 रुपये छूट मिल जाएगा। कितने रुपए, 144 रुपये। शेष राशि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया आपका प्रतिशत। ऐसे अन्य क्वेश्चन है उसको बना के देखें, है ना। हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।